हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन के हर प्रकार के क्वेश्चन दो एक्सरसाइज कवर करा रहा हूँ एक ही टॉपिक पे, याद रखना आप। जैसे घन घनाभ क्या था, वैसे ही सिलेंडर्स बेलन के अंदर इसके सर्फेस एरिया एक्सरसाइज भी करा रहा हूँ 13.2 जो आपकी है, और 13.6 से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी करा रहा हूँ। दो एक्सरसाइज एक बार में हम कर रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज को। तो अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, इफ यू हैव एनी पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। कहने का अर्थ है, जैसे देखिए, पेशेंस होना बहुत जरूरी है बच्चों। धैर्य हमारी जिंदगी में धैर्य होने का बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस रखिए हर चीज को, ऐसे नहीं कि हर चीज जल्दी जल्दी। सर फॉर एग्जांपल अपनी क्लास को लेके चलो, सर डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ, कॉन्सेप्ट रहने दो। अरे कॉन्सेप्ट क्यों रहने दो, क्वेश्चन रटने थोड़ना है। थोड़ा पेशेंस रखो, चीजों को समझो। फिर जब उस क्वेश्चंस को आप करोगे, ठीक है, जब कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। फिर दूसरा, आप एग्जाम्स में बैठते हैं, एग्जाम्स हम करते हैं, बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रहता अपने अंदर, कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे। थोड़ा पेपर को देखो, आराम से क्वेश्चन पेपर को देखो, ठंडी लंबी सांस लो, ठीक है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को देखिए, कीजिए, तब देखिए कितने अच्छा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जाएगा। एग्जाम का जो भी ड्यूरेशन है वो आपका अच्छा निकलेगा। तीसरा, आप एक एग्जाम्पल और मैं आपको पेशेंस का देता हूं। हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, आपने उनका डिसीजन हमेशा देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो जब भी डिसीजन लेते हैं, कभी उन्होंने कभी भी अपना टेम्परामेंट नहीं खोया। बहुत ही क्रूशियल सिचुएशंस आई हैं, इवन क्रूशियल सिचुएशंस में भी ही डिडंट लूज हिज टेम्परामेंट, है ना। टेम्परामेंट बिल्कुल भी वो लूज नहीं करते हैं। तो क्यों? आपने देखा होगा कितने कितने क्रूशियल डिसीजन उन्होंने लिए हैं, और बट उनके हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने पेशेंस खो दिया, कभी एग्रेसिव मोड पे आ गए, है ना। किसी को हम एग्रेसिव मोड, हमने बिल्कुल शांत मन से उनको देखा है, शांत स्वभाव से देखा है कि कैसे वो अपने डिसीजन लेते थे। और डिसीजन का भी आपने रिजल्ट देखा है, कितनी बार हमने रिजल्ट देखा है कि वो रिजल्ट फ्रूटफुल ही रहा है। तो कहने का मतलब है, पेशेंस अपनी जिंदगी में, पेशेंस का जो है, पेशेंस जरूर रखें बच्चों, धैर्य जरूर रखें अपनी जिंदगी में। क्लियर? तो चलिए अपनी क्लास, ये कल का लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमने कल कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। अच्छा, जिसके क्वेश्चन छूट रहे हैं, जिसको कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन पूछ ले। और अगर आपको और भी कुछ इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सेंटर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है। या इससे क्या बोला गया है आपसे, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है कि किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है आपको दिया गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जिसकी उस बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। आप बताओ जो उसके आधार का व्यास है वो क्या होगा, आधार का व्यास क्या होगा। क्या दिया गया है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इसका हिंदी नोटेशन नहीं है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको दिया गया है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार से आपको क्या बोला गया है कि इसका व्यास, व्यास निकालें, यानी कि इसका आप क्या निकालें, इसका व्यास हमें निकाल के बताएं, ठीक है। तो व्यास आपको निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप करें इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है ये बच्चों। और जिसका आंसर आता है मुझे बताएं। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा है। इसमें हमको क्या बोला गया है, हमको दिया गया है इसका बेलन, है ना। बेलन का एक बेलन है, सिलेंडर। एक बेसिक सा क्वेश्चन करा रहा हूं चेक करने के लिए कि आप लोग कितना भी इसमें। अब इस बेलन की जो कर्व ये है, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो घुमावदार है। तो ये हमको दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया हमको दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे बोला है कि आधार की त्रिज्या निकाले, या ये इसकी, सॉरी, आधार का व्यास निकाले, ठीक है। और हाइट हमको 14 सेंटीमीटर दी गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2πRh हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसका। पाई की जगह 22/7 रखेंगे। रेडियस हमें पता नहीं, त्रिज्या कितनी है, हाइट 14 दे रखी है 88। इससे सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल सॉल्व किस तरह से करेंगे, बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर में भी नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। 22 4 88, ठीक है। 2 2 4, इस तरह की कैलकुलेशन जिसको नहीं आती हो पूछ लेना मुझसे। 7 2 14, 2 से 2 कट गया 1, क्योंकि मैं बता दूंगा बच्चों, r बराबर क्या आ गया 1,
ठीक है, r बराबर 1। कैसे आया ये? जादू नहीं हुआ, कुछ भी जादू नहीं किया हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। कैसे? देख लो यहाँ पे 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r ऊंचाई इसकी 14 दे रखी थी और ये 88 गिवन था एरिया। हमें r चाहिए था, r को हमने अकेला खाली रखा, इधर 88 था, ये 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये सारे ऊपर जो है नीचे आ जाएंगे 2 इंटू 22 इंटू 14। अब देखो आप सारे कट जाएंगे, ये 22 4 जा 88 कट जाएगा, फिर 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो आप देख सकते हैं कि रेडियस हमारा क्या आ गया, हमारी जो त्रिज्या है वो आ गई 1। बट हमें त्रिज्या नहीं पूछी हमसे, तो व्यास पूछा, और व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये भी हमें पता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो d इक्वल्स टू 2r की जगह 1, तो डायमीटर मेरा आ गया 2 सेंटीमीटर। डायमीटर आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कॉपी कर लो इसको, उसके बाद कुछ अच्छा क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, ये लिख लिया सबने। अब एक नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन क्या है? ये आपने किया था इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन हमारे पास रोलर वाला है। इस रोलर वाले को करने से पहले, एक क्वेश्चन हमारे पास ये रोलर वाला था, इसको करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा, चलिए ये क्वेश्चन में इस बार 310 की जगह, यहाँ पे 310 की जगह आप लोग कर दीजिए, यहाँ 310 की जगह आप लोग कर दीजिए 330। इस क्वेश्चन में 330 वर्ड कर दो, 330, यानी कि इस 310 की जगह आप कर दो, इस 310 की जगह आप कर दो 330 शब्द, ठीक है। और अब करो इस क्वेश्चन को, अब करो जरा इस क्वेश्चन को, 330 शब्द मैंने इसमें कर दिए हैं, ठीक है। और अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको पूरा समझा रखा है। इस क्वेश्चन को आप 310 शब्द मैंने कर दिया है, इसको 330 शब्द लेके करेंगे। 310 वाला हमने करा हुआ है, 330 शब्द लेके जरा आप करो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे? क्वेश्चन फिर समझाऊंगा, जिसको नहीं समझ में आया है हम समझ के करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। कि एक फाउंटेन पेन का बैरल आकार में बेलनाकार 7 सेंटीमीटर लंबा और 5 मीटर व्यास का होता है। औसतन 300 शब्द 10 शब्द लिखते समय पेन में स्याही के एक पूरी बैरल का उपयोग किया जाएगा। 1 लीटर के 5वें हिस्से वाली स्याही की बोतल के कितने शब्दों में इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको बताना है। इस बार क्वेश्चन करना है आपको, और ये आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए 330 वर्ड्स में। चलिए आखिरी बार करा रहा हूं बच्चों एक क्वेश्चन, लास्ट टाइम करा रहा हूं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से इसको थोड़ा देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, कैसे इस क्वेश्चन के हम करेंगे, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को, जिसको आता है, जिसने मेरी क्लास पढ़ी है लास्ट क्लास, वो तो इस क्वेश्चन को कर लेगा, जिसको समझ में आया वो कर लेगा, जिसको नहीं आया वो देखना, वो ध्यान से देख रहे हैं कि सर क्वेश्चन कैसे, इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं। फिलहाल आपको मैं 30 सेकंड्स और दे रहा हूं, 30 सेकंड्स टू 1 मिनट। जो बच्चे कर रहे हैं फटाफट इन क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें और मुझे आंसर बताएं। और जिनको नहीं आ रहा है, एटलीस्ट बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझो, एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को समझो कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में लिखा क्या है, एटलीस्ट वो चीज हम समझते हैं, ठीक है। चलिए जिसका आया ठीक है, जो कर रहे हैं करें, हो गया। आप देखो बच्चों क्वेश्चन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा तरह का क्वेश्चन है। इसको मैं बार बार, इसको दूसरी बार मैंने आपको करने के लिए क्यों बोला, और दूसरी बार मैंने तो वर्ड चेंज कर दिए, 330 वर्ड कर दिए, क्यों? ताकि जिन बच्चों को समझ में आएगा 330 वर्ड के हिसाब से भी कर लेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो थोड़ा फंसेंगे। तो आपको क्यों समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं बार बार कि क्वेश्चन अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ वॉल्यूम का यूज लीटर सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है। कॉन्सेप्ट आपको पूरा वॉल्यूम बेस्ड ये क्वेश्चन है कि कितना आयतन है ना। सरफेस एरिया भी इसमें का, सरफेस एरिया का तो फिलहाल कोई रोल नहीं दिखता है इस क्वेश्चन में हमको, बट ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 9th में भी है, 10th में भी इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इवन आप जब आफ्टर 12th में जब हम जाते हैं, जब हम अपने ग्रेजुएशन के बाद आप नौकरियों के लिए हम क्वेश्चन देते हैं या एग्जाम्स देते हैं, जिसको हम क्वांट बोलते हैं, आप आगे जाके जानेंगे इन चीजों को, तो वहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इवन यही क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है। जो लोग, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो अपना कॉम्पिटेटिव लेवल में क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए वो उस लेवल में क्वेश्चन कर रहे हैं इतने बड़े होके, बट आपके लिए क्वेश्चन इस लेवल के लिए आप अभी से तैयार कर रहे हैं, आपको अभी से तैयार किया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह के क्वेश्चनों के लिए। और ये कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है,
बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जितना आपने पढ़ा हुआ है उतना ही इसमें यूज हो रहा है, कुछ बाहर का एक्स्ट्रा यूज नहीं हो रहा है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखना, इस क्वेश्चन को मैं बार बार इसलिए ताकि कल के दिन हम इस क्वेश्चन को, जब भी आपको कहीं भी ये क्वेश्चन मिले देखने को, तो आप एकदम से इस क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो एक हमारे पास क्या है, फाउंटेन पेन है, तो एक फाउंटेन पेन हम बना देते हैं भाई, एक फाउंटेन पेन हम यहां बना देते हैं। ठीक है, ये एक पेन हो गया। ठीक है, फाउंटेन पेन हमारे पास हो गया। ठीक है, थोड़ा शेप में फिगर पे ऐसे मत जाना। ठीक है, थोड़ा इसको क्या करो आप, फिगर को थोड़ा एज्यूम करो, मन में समझो। ठीक है, थोड़ी निप टेढ़ी बन गई है, तो इसको आप थोड़ा, आप लोगों ने इसको ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाउंटेन पेन है, अभी भी टेढ़ा ही बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बस कॉन्सेप्ट समझो। तो ये हमारी बैरल है, जहां पे हम क्या डालते हैं, जहां पे इंक डालते हैं, ये बैरल है। ठीक है, तो बोला गया एक फाउंटेन पेन का बैरल आकार में बेलनाकार है, ये फाउंटेन पेन है, इसका बैरल बैरल जो है बेलनाकार का है। ठीक है जी, बेलनाकार का बैरल है, ये मेरे पास पेन है, तो ये जो आकार है इसका, जिसमें मैं इंक डालूंगा जिस बैरल में, वो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ये ना 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये दिस इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मिलीमीटर व्यास, यानी कि 5 मिलीमीटर का क्या है, व्यास है। तो 5 मिलीमीटर का हमने क्या कर दिया, व्यास कर दिया 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर का व्यास है। औसतन 310 नहीं 330 शब्द लिखते समय पेन में स्याही की एक पूरी बैरल का उपयोग किया जाएगा। अब 330 लिखते, 330 शब्द अब लिखेगा ना ये बैरल, इस बैरल से कितने शब्द लिखता है, ये 330 वर्ड लिखता है। 330 वर्ड लिखे जाते हैं पूरी बैरल में, जब इंक खाली होगी तो 310 330 वर्ड लिख के पेन की इंक खत्म हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो बोल रहा है 1 लीटर के 5वें हिस्से वाली स्याही की बोतल, एक बोतल और है हमारे पास जिसमें कितनी स्याही है, 1 लीटर का 5वां हिस्सा, तो वो जो स्याही है ना, वो जो बोतल है, वो कितने शब्द लिखेगी, वो कितने शब्द लिखेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 1 मिलीमीटर, ये 10 नीचे आ जाएगा, तो 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो देयरफॉर डायमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, तो 5/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट ये तो व्यास आ गया। ठीक है, व्यास आ गया। अब मुझे क्या पता करना है कि यार इसमें ना इंक आती कितनी है, एक्चुअली में ना इंक आती कितनी है इसके अंदर। भाई यहाँ तो 1/5 लीटर है मेरे पास, बट इस बैरल में ना इंक आएगी कितनी, कितनी इंक इस बैरल में हमारी आएगी। तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, इसका वॉल्यूम, क्योंकि बेलनाकार में, तो बेलनाकार का यानी बेलन का हमें आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेलन के आयतन को आपको फॉर्मूला पता है यार, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर की जरूरत मेरे को पड़ने वाली है, तो रेडियस हम यहां से निकाल देंगे। रेडियस आपको पता है डायमीटर का आधा होता है, तो हम क्या कर देंगे 5/10 भाग 2, तो एक ऐसे कर लो 5/20 यानी कि 1/4 सेंटीमीटर, 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 1/4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम निकालने वाले हैं इसका वॉल्यूम, अब हम निकालने वाले हैं इसका वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बैरल, ये इसी में तो पता लगेगा कितनी इंक है इसके अंदर, तो वॉल्यूम क्या है इसका, है ना, यानी कि बैरल का आयतन, बैरल का आयतन यानी कि इसके अंदर एक बार में कितने इंक, इसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे 2.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, तो उसके अंदर 2.5 लीटर क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है। 1 लीटर पानी की बोतल होती है, उस बोतल की कैपेसिटी 1 लीटर है, यानी कि उसके अंदर 1 लीटर पानी, हम मान दें कि उसके अंदर 1 लीटर पानी होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि भाई इस बैरल के अंदर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, रेडियस हमारा भी आया 1/4 गुणा 1/4, और रेडियस और हाइट इसकी 7 है। ठीक है, रेडियस 1/4 1/4 7, 7 से 7 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 11/8 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। अभी हमारे पास आ गया 11/8 सेंटीमीटर क्यूब कि भाई हमारे पास 11/8 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि इतना आयतन है इसका, और इसका मतलब ये भी है कि इतनी इंक इसमें है। वॉल्यूम ऑफ इंक इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बैरल इक्वल्स टू 11/8 सेंटीमीटर क्यूब से सही चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। डन डन। अब क्या करेंगे, हाँ जी, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें वॉल्यूम मिल गया, बट हमें वॉल्यूम किसका मिला, इस बैरल का वॉल्यूम मिला। अच्छा सर इसका वॉल्यूम तो दिया गया है कि भाई इसके अंदर 1/5 ऑफ 1 लीटर है, इसके अंदर 1/5 ऑफ 1 लीटर। तो अब एक बार बताओ यार, ये मेरे पास जो है सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है, सारा लीटर में है कहानी, इतना नोट करो जरा पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको, ठीक है, अब क्या ये हो गया 330 वर्ड हो गए। अब इस बोतल में कितनी इंक है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी देख लो कि इस बोतल में कितनी इंक थी, इस बोतल में कितनी इंक थी बच्चों, 1/5 ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर का 1/5। अब सारी, अब बताओ यार, 1 लीटर में, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं ना। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये आपको बता रखा है, ठीक है। तो 1/5 लीटर में कितने होंगे, 1/5 लीटर में कितने होंगे, 1/5 इंटू 1000, तो कर जाएगा 5 to the 10 0 0। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी मैंने सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब इसकी बोतल का वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब मेरे को पता लगा कि वॉल्यूम ऑफ बॉटल, वॉल्यूम ऑफ बॉटल ऑफ इंक, इंक की बोतल का वॉल्यूम कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि इसके अंदर 200 सेंटीमीटर क्यूब इंक हमने भरी हुई है। और बैरल के अंदर कितनी इंक आती है सर, बैरल के अंदर 11/8 सेंटीमीटर क्यूब की इंक आती है, ठीक है जी। और ये कितने वर्ड लिखता है 11/8 सेंटीमीटर क्यूब से, 330 वर्ड लिख पाता है, ठीक है। तो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब से ये कितने लिख पाता है, 330 वर्ड लिख पाता है, 330 शब्द लिख पाता है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि 1 से, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब से कितना लिखेगा, तो आप 330 गुणा 8/11 कर देंगे, है ना, 330 गुणा 8/11 कर देंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ, तो ये बेटा जब एक आपको कल भी लास्ट क्लास में भी समझाया था, आप यहाँ से 33 8 20, आप ऐसे तो मत काटो और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर 11/8 इंटू 1 लिख सकता हूं, तो मेरे को इसके आगे 1 लिख सकता हूं, तो मेरे को 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू चाहिए, 1 को इधर ही रखा, इसको उधर ले गए, 8 मल्टीप्लाई में आ गया, 11 डिवाइड में आ गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर आपको यूनिटरी मेथड से मैं इसको करके बताऊंगा। बट हमसे क्या पूछा है सर, आपसे तो पूछा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लिखेगा। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लिखता है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लिखेगा, इसको 200 से गुणा कर देंगे, तो ये 11 चीजा जो कटोरा से काट दो, 11 3 33 0, और ये हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो आ रहा है, ये आ रहा है 8 3 24, 240 इंटू 200, तो ये आगे 24 48, यानी कि 48,000 शब्द वर्ड्स ये क्या है लिख सकता है, 48,000 वर्ड्स ये लिख सकते हैं, कितने कितने इंक से, 200 सेंटीमीटर क्यूब इंक से, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट था अपने आप में, इसलिए आपको मैंने बार बार ये क्वेश्चन कराया, आपको बार बार 2 बार आपको समझाया इस क्वेश्चन को, इस बार मैंने आपको अलग 330 वर्ड के 303 शब्द करके इस क्वेश्चन को दिया था। तो प्लीज इसको आप समझिएगा, इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, आगे तक काम आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो कल हम जो है 1 और 2 दिन और हमारी सिलेंडर की क्लास चलेगी, है ना, 1-2 दिन बेलन की क्लास और चलेगी, और इसमें क्वेश्चन अलग क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, बेलन के अर्थ डग आउट, कितनी मिट्टी बाहर आई, है ना, ये सब वाले क्वेश्चन अभी हम करेंगे, और आपको समझाऊंगा हर चीज बहुत बड़े अच्छे से। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस